ठीक है। तो बेसिकली एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हिजामा जो है ये तरीके इलाज, वे ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। उससे पहले दो स्टेप जानना बहुत जरूरी है। एक है सेहत और एक है बी से बीमारी। हेल्थ, ठीक है, डिसीज, ट्रीटमेंट, इलाज, एच। डी से डिसीज, टी से ट्रीटमेंट। ठीक है। तो अब एक बात और आपको बता दूं कि मेडिसिन में या फिर मेडिकल में आपको शॉर्ट वर्ड्स ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इससे आपकी दो चीजें हैं, एक तो आपको लिखने का टाइम बच जाएगा। ठीक है। और ये कोड वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल डॉक्टर्स को ही पता चलता है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कोड वर्ड्स से ही लिखी जाती है कोई भी एक। ठीक है। तो एस से सेहत हो गई, बी से बीमारी हो गई, आज से इलाज हो गया। तो इलाज के कई तरीके हैं। जैसे कि अब मॉडर्न मेडिसिन है जिसमें इसको हम लोग एलोपैथी कहते हैं। एलोपैथी। ठीक है। ठीक है, एलोपैथी। एलोपैथी ये है मॉडर्न मेडिसिन जिसको टैबलेट्स, इंजेक्शंस, सिरप्स, ऐसे से अलग अलग मेडिसिन के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद है यूनानी। ठीक है। यूनानी भी एक तरीके का इलाज है। जड़ी बूटी, हल्दी, तेल, ठीक है, शरबत, ऐसे चीजों से। उसके बाद है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा और यूनानी लगभग दोनों एक ही तरीके से। ठीक है। इसमें भी आपको हलवे मिलेंगे, इसमें भी आपको गोलियां मिलेंगी, शरबत मिलेंगे, काढ़े मिलेंगे, सब चीजें आयुर्वेदा में। उसके बाद होम्योपैथी है। ठीक है। होम्योपैथी में आपको ड्रॉप्स रहेंगे, पिल्स रहेंगे, सिरप्स रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। इसमें भी सेम आपको ड्रॉप्स रहेंगे, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है। उसके बाद है, आप देखिए, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, हिजामा है। ये सब इलाज है। लेकिन उससे पहले हम दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ इलाज का तरीका मालूम करने से हम इलाज नहीं कर सकते, बल्कि सेहत के बारे में भी जानकारी हो और बीमारी के बारे में भी जानकारी हो, तभी जाकर हम इलाज कर सकते हैं। तो सेहत, आपको जो किताब पढ़ने मिलेगी वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से मिलेगी। ठीक है। तो इसलिए ये चीज बीमारी, ये हम पैथोलॉजी, ये सब चीज़ ये मेडिसिन में हम लोग जानेंगे। तो ये बुक क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं इस बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग मॉड्यूल 4 में है। इम्यून सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हमारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो बेसिक चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी एनाटॉमी किसको कहते हैं, फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके क्या इम्पोर्टेंस है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस से शुरुआत होती है। शुरुआत होती है सेल से। सेल्स, कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से सिस्टम्स बनते हैं। फिर उसके बाद एक ह्यूमन बॉडी पूरा वजूद में आता है। ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, बेसिक। हेमेटोलॉजी, ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड में क्या सेल्स होते हैं। ब्लड में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। फिर आरबीसी का क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट का क्या फंक्शन है, ये डिस्कस हम लोगों ने किया। और पूरा मॉड्यूल 1 में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की स्किन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। स्किन के कितने लेयर्स है, हर लेयर में क्या चीजें हैं, इन का फंक्शंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया स्केलेटल सिस्टम। बोन्स के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, कितने बोन्स है बॉडी में, किस बोन का क्या नाम है,
कहाँ पे वो रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एंडोक्राइन्स, नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रगों के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कैसा एक सिंगल नर्व नजर आता है, इसके बारे में हम और डिस्कस किया। यूनिट 4 में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जाना। हमारे बॉडी को जो चलाने वाले सिस्टम्स है वो है दो, एक नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ही बॉडी को चलाते हैं। दूसरे इनके फॉलोअर्स है, ये लोग जैसा बताएंगे वैसा चलेगा, इनके पास अपना कुछ दिमाग नहीं होता। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम्स, कैसा खाना डाइजेस्ट होता है, कितने ऑर्गन से, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस किया। रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी ऐसे ही है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, कैसा हम सांस लेते हैं, लंग्स कहाँ पे है, और क्या क्या चीजें, इसके बारे में डिस्कस। सर्कुलेटरी सिस्टम में खून कैसा सर्किल होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है, और कौन से सिस्टम, क्या सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। अब हमारे पास दो सिस्टम्स बाकी है, एक है यूरिनरी सिस्टम और एक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर कल हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा सब्जेक्ट जो है मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने बात करा था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई होता है। ठीक है, बॉडी सेल तक पहुंचता है। ठीक है, उन सेल में आपका किडनी भी एक ऑर्गन है, यूरिनरी सिस्टम भी एक ऑर्गन है, वहां तक भी ब्लड पहुंचता है। तो जब ब्लड यूरिनरी सिस्टम में पहुंचता है, उसका काम है इसको फिल्टर करना। क्या करना है? फिल्टर करना। ब्लड यहाँ पे पहुंचने के बाद ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी है उसको जिस्म से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, ये काम है आपका यूरिनरी सिस्टम। तो ब्लड जैसे ही यूरिनरी सिस्टम में है, अब देखिए यूरिनरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में आपके ऑर्गन्स जो है वो है, सबसे पहले मेन आपका किडनी। कौन सा है? आपका किडनी। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड आ गया यूरेथर। ठीक है, उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद है यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद है प्रोस्टेट। ठीक है, ये ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड किसके पास आएगा? सबसे पहले किडनी पे आएगा, लेकिन इसमें मेन ऑर्गन किडनी है। ठीक है, किडनी ऐसा ऑर्गन है हर पैथी में, यानी हर जहां पे भी आप जो भी पैथी में इलाज कराते हैं, चाहे एलोपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो, एक्यूपंक्चर हो, सब में किडनी की इम्पोर्टेंस। क्योंकि हम एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। किडनी पूरे बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है, और किडनी के अंदर एसेंस होता है आपके मदर से, आपके फादर से, जो रिलेटेड थिंग्स है वो किडनी में स्टोर होते हैं। ठीक है, इससे मैं बताऊं, लेफ्ट किडनी जो है मदर का इंफॉर्मेशन रखता है, राइट किडनी फादर का इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, जब हम देखेंगे एडवांस क्लास में पल्स डायग्नोसिस, पल्स पकड़ के आप देख सकते हैं इनका कौन सा किडनी ज्यादा अफेक्टेड है,
कौन सा किडनी फंक्शन कम करता है। अब देखिए एक्यूप्रेशर में दो चीजें होती हैं, एक कोई ऑर्गन ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा। ठीक है, ज्यादा काम कर रहा है तो उसको कम काम करने में लगाना है, उसका फंक्शन कम कराना है। अगर वो कम काम कर रहा है तो उसके फंक्शंस को बढ़ाना है। तो ये एक्यूप्रेशर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो किडनी ये एनर्जी को सप्लाई करता है। पहले एनर्जी हमारे पेट में जाता है, खाना जो भी खाते हैं, फूड एनर्जी स्प्लीन क्या करता है, उसको ब्लड में बदलता है, ब्लड से फिर लंग्स उसको क्या करते हैं, एयर एनर्जी लेते हैं, एनर्जी फिर लंग्स से किडनी को पहुंचता है, किडनी से पहुंचने के बाद पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड जैसा ही सर्कुलेट होगा, ठीक है, ब्लड जैसा ही सर्कुलेट होगा वो किडनी से पहले किडनी के पास आएगा। किडनी के पास आने के बाद किडनी उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद दो रास्ते बनेंगे। एक रास्ता, फिर वो ब्लड वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाएगा। ठीक है, वो रास्ता जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आपको अलग कर देगा किडनी। ठीक है, अलग कर देगा, वो चीजें यूरिथ्रा में आएंगे, यूरिथ्र में आएंगे, यूरिथ्र, यूरिटर। ठीक है, में आएंगे, फिर वहां से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाएगा। फिर वहां से यूरिथ्रा से यूरिन आउट हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर अगर फुल हो जाए तो सिग्नल ब्रेन से आएगा कि भाई आपको यूरिनेशन करना है, आपको बाथरूम जाना है। तो जैसा ही आपको यहाँ पे एक्सक्रीट होता है, तो ये फंक्शंस नॉर्मल है। इस तरह अगर फंक्शन होगा तो हमारी बॉडी नॉर्मल में होगी। अगर किडनी किसी का फेल हो जाए, किडनी फंक्शन सही ना हो, तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसको बराबर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर नहीं आएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे तो बॉडी में ही रह जाएंगे। बॉडी में ही रह जाएंगे तो उसको प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट क्या हो सकता है, उसको डिसीजेस आ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, किडनी है आपको, किडनी, किडनी से लगे हुआ ये देखिए यूरेटर। ठीक है, यूरेटर है, यूरेटर से लगे हुआ ब्लैडर है। ये स्मूथ मसल से बना हुआ है। ठीक है, स्मूथ मसल्स से बना हुआ, स्मूथ मसल सेंसेशन बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। और ये यूरेथ्रा, ये ब्लैडर, ये यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, किडनी, दो किडनी से हमारे जो एकदम बीन्स के जैसे, सोयाबीन बीन देखा आपने, तो इस तरह नजर आएंगे। ठीक है, अब दूसरा इमेज आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए किस तरह ब्लड सप्लाई किडनी को हो रहा है। देखिए ये एक ऐसी जगह है, ये देखिए आप, ये जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे ब्लू कलर भी है, ये लाइट येलो कलर भी है, रेड कलर भी है, तीनों आके जमा हो रहे हैं यहाँ पे, किडनी के अंदर जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइलम। ये स्पेस जहाँ पे आर्टरी भी जा रही है, ठीक है, वेन भी जा रही है, और नर्व भी जा रही है, और यूरेटर भी जा रहा है। तो ये तीनों चारों चीजें एक जगह से इंसर्शन हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे हाइलम। अब देखिए एक चीज और बता दूं, यहाँ पे किडनी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। किडनी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये ब्लड यहाँ पे आएगा और फिल्टर होगा, फिर वापस चले जाएगा। दो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आएंगे। यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रेक्टम है। ठीक है, रेक्टम, ठीक है, इसके पीछे, और इसी के पीछे यूटेरस है। ठीक है, अभी हम बताएंगे।
ये देखिए, ये है यूरिनरी सिस्टम। ये मेल में है, ये फीमेल में है। ठीक है। ये देखिए आप किडनी की डिसेक्ट करने के बाद इस तरह नजर आती है किडनी से। ये एड्रेनल ग्लैंड है ऊपर, उसकी जो खटोरा है, टोपी है, वो क्या है? एड्रेनल ग्लैंड है। ये यूरेटर है, ब्लैडर है, और ये मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता, ताकि यूरिन, क्योंकि मेल के अंदर बाहर से यूरिनेट करना पड़ता है, तो इस वजह से उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए और यूरेथ्रा को लाइनिंग देने के लिए, अंदर से सरफेस देने के लिए प्रोस्टेट होता है, ताकि यूरिन बर्निंग सेंसेशन ना पैदा करे। ठीक है। अब ये यूरेथ्रा है, ये यूरिन के आउटपुट की जगह है। ये देख सकते हैं, ये फीमेल का ऑर्गन है। ये यूरेथ्रा फीमेल में, ये ब्लैडर, ये यूरेटर्स, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो ये ऑर्गन्स हम लोगों ने डिटेल्स में हम लोगों ने देखा। अब मैं आपको थोड़ा फंक्शंस भी बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे यूरिन, है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट। ये इमेज से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये किडनी है। किडनी के अंदर ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन के अंदर कैप्सूल होता है और ट्यूब्स होते हैं। ठीक है। अब कितने न्यूफ्रॉन है हमारे अंदर? हमारे अंदर 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स, एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख के करीब करीब नेफ्रॉन्स है। तो ये नेफ्रॉन के अंदर, जैसा कि ये दिख रहा है लाल और ब्लू कलर, इसके अंदर लाल कलर है ज्यादा। तो इसके अंदर खून एक तरफ से आएगा, ये आने की जगह रास्ता है इधर से। अब यहाँ से फिल्टर होकर ये ग्लोमेरुलर, यहाँ पर एक छन्नी की तरह होता है। मतलब कि जैसे हम चाय की छन्नी, पानी की छन्नी हम देखते हैं, उसी तरह छन्नी की तरह एक लेयर होती है। वो क्या करते हैं? ब्लड को छानता है। छानने के बाद अच्छा ब्लड फिर वापस रिटर्न चले जाता है। ठीक है। खराब ब्लड जो है यहाँ से नीचे आकर, ब्लड मतलब खराब मटेरियल्स, जो चीज बहुत खराब है वो वापस यहाँ पे आएंगे, इसमें आएंगे। ये तो दिख रहा है आपको, नीला नीला ट्यूब, लाइट येलो कलर। ठीक है। ट्यूब के जरिए से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, जाते 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 फिर यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से ये यूरेटर है, ये यूरिन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके यूरेटर में छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये ग्लोमेरुलर, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर। इसके अंदर छन्नी की तरह चीजें होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखना है, एक हिस्सा निकाला गया, उसमें देखिए ट्यूब्स है, ट्यूब्यूल्स वगैरह है, ग्लोमेरुलर है, नेफ्रॉन है। ठीक है। इसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, इसका जो आउटर कवरिंग। ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखना है। तो यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जिस्म से गंदगी नहीं निकलेगी तो हमारा जो बॉडी है वो एकदम खराब हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे बीमारियां आएंगी, दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है।